प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। कोरल पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित कक्षा 7 की संस्कृत श्री पाठ्य पुस्तक का हम अध्ययन करेंगे। आज हम करेंगे पाठ 1। प्रथमः पाठः। पाठ का नाम है छात्रस्य दिनचर्या। हम यहाँ पर विद्यार्थी की जो दिनचर्या होते हैं, जो हम उसका रोज का कार्य होता है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। आदर्शः छात्रः प्रातः ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठित सः सर्वप्रथम स्वमातरं पितरं च प्रणमति। आदर्श अर्थात जो अच्छे और संस्कारी बच्चे होते हैं, छात्र बच्चे, प्रातः अर्थात सुबह, ब्रह्म मुहूर्ते अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में जो उठते हैं, उत्तिष्ठति जो उठते हैं, सह स्वप्रथम स्वमातरं पितरं च प्रणमति, और वह अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। पहली जो दिनचर्या है वह है कि एक आदर्श छात्र सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है और वह सबसे पहले अपने माता पिता के चरण छूता है और उन्हें प्रणाम करता है। तत्पश्चात सह भ्रमणाय उद्यान गच्छति। उसके बाद वह घूमने के लिए उद्यान अर्थात उपवन में जाता है, बगीचे में जाता है। तत्र सह व्यायाम अपि करोति, और वहाँ पर व्यायाम भी करता है। एवं सह न केवलं शुद्ध वायुं प्राप्नोति अपितु स्वस्थः अपि भवति। एवं और सह न केवलं शुद्ध वायुं प्राप्नोति, वहाँ केवल उसे शुद्ध वायु ही प्राप्त नहीं होती, अपितु बल्कि स्वस्थ अपि भवति, बल्कि वह स्वस्थ भी होता है। उद्यानात् आगत्य सह दंतमंजनम स्नानम च करोति। बगीचे से आकर वह अपने दांत साफ करता है और स्नान करता है। स्नानम च करोति, और स्नान करता है। स्नात्वा सह शारीरिक मलिनताम दूरम करोति। स्नान करके वह अपने शरीर की मलिनता अर्थात मैल को धोता है। स्नानम कृत्वा सह स्वच्छ वस्त्राणि धारति, और स्नान करने के बाद वह स्वच्छ वस्त्र धारण करता है। स्नानात् उपरांत सह ईश्वरम स्मरति। जीवने सफलतां प्राप्त्यर्थम ईश्वरस्य आशीर्वादः अनिवार्यम् अस्ति। अर्थात स्नान करने के बाद वह ईश्वर का स्मरण करता है, ईश्वर को याद करता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, प्राप्त्यार्थम प्राप्त करने के लिए, ईश्वरस्य आशीर्वाद अनिवार्यम् अस्ति। ईश्वर का आशीर्वाद लेना आवश्यक होता है। तत्पश्चात सह अल्पाहारम करोति दुग्धम च पिबति। उसके बाद वह नाश्ता करता है और दूध पीता है। तदा सह विद्यालयम गच्छति। तब वह विद्यालय जाता है। विद्यालय सह अध्यापकान प्रणमति, और विद्यालय जाकर अपने अध्यापकों को प्रणाम करता है। तेषां कथनानुसारम अध्ययनम च करोति, और उनके कहे अनुसार अध्ययन करता है। अवकाशोपरांतम सह गृहम आगत्य, और छुट्टी के बाद वह अपने घर आ जाता है। अवकाशोपरांतम अर्थात अवकाश के बाद, छुट्टी के बाद, सहगृहम आगत्य अपने घर आगत्य आ जाता है। सर्वप्रथम हस्तौ मुखम च प्रक्षालयति स्वच्छ वस्त्राणि च धारयित्वा भोजनम करोति। सर्वप्रथम सबसे पहले हाथ मुंह धोकर, हस्तो मुखम च अर्थात हाथ और मुंह धोकर, प्रक्षालयति धोना, स्वच्छ वस्त्राणि साफ कपड़े पहनकर, च धारयित्वा भोजनम करोति, और भोजन करता है। किंचित समय यावत विश्रामम कृत्वा सह गृह कार्यम करोति। कुछ समय विश्राम के बाद वह अपना गृह कार्य करता है। सायंकाले च क्रीडन्तुम क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छति। सायंकाल अर्थात शाम के वक्त खेलने के लिए वह खेल के मैदान में जाता है। तत्र सह स्वमित्रैः सह क्रीडन्ति, और वहाँ वह अपने मित्रों के साथ खेलता है। तत्पश्चात स्वाध्यायम करोति। उसके बाद वह अपनी पढ़ाई करता है। रात्रि भोजनम च कृत्वा शयनम करोति, और रात्रि के भोजन के बाद वह शयन करता है अर्थात सोता है।
अब हम करेंगे शब्दार्थ। ब्रह्म मुहूर्ते, ब्रह्म मुहूर्त कौन सा समय होता है? प्रातःकाल 4 बजे का। उत्तिष्ठति उठता है, सर्वप्रथम सबसे पहले। प्रणमति प्रणाम करता है, तत्पश्चात उसके बाद भ्रमणाय घूमने के लिए। उद्यानम बगीचा या पार्क, तत्र वहाँ, व्यायाम कसरत, शुद्धम स्वच्छ या साफ। प्राप्नोति प्राप्त करता है, आगत्य आकर। स्नात्वा स्नान करके, शारीरिक शरीर की। मलिनताम गंदगी, धार्यति धारण करता है। उपरांतम बाद में, स्मृति याद करता है। प्राप्त्यर्थम, प्राप्त्यर्थम अर्थात प्राप्त करने के लिए। अनिवार्यम आवश्यक, अल्पाहारम थोड़ा सा भोजन। दुग्धम दूध, पिबती पीता है या पीती है। कथानुसारेण कथन के अनुसार। अध्ययनम पढ़ाई। अवकाशोपरांत छुट्टी के बाद। प्रक्षाल्यति धोता है। धारित्वा धारण करता है या पहनकर। किंचित थोड़ा। विश्रामम आराम। क्रीड़ा क्षेत्रम खेल का मैदान। और रात्रि भोजन, भोजनम रात का भोजन। शयनम सोना। अब हम करेंगे अभ्यास। पहला प्रश्न है उचितम उत्तरम इति चिह्नेन चिह्नीकुरुत, अर्थात सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला है उद्यानात् आगत्य सह दंतमंजनम स्नानम च करोति, अर्थात उद्यानात् यानी बगीचे से आकर, वापस आकर वह अपने दांत मांजता है और स्नान करता है। दूसरा है तत्पश्चात सह अल्पाहारम करोति दुग्धम च पिबती। तीसरा है तदा सह विद्यालयम गच्छति। अब हम करेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न का नाम है परस्परम मेलम कुरुत, अर्थात मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं जिनका मिलान हमें इन चित्रों के साथ करना है। विद्यालयम गच्छति, यहाँ पर ये बच्चा विद्यालय जा रहा है, इस चित्र के साथ इसका मिलान करेंगे। दूसरा है क्रीडनाय गच्छति, क्रीडनाय अर्थात खेलने के लिए जाना, तो यहाँ पर हम इसके साथ इसे जोड़ेंगे। प्रातः शीघ्रम उत्तिष्ठति, प्रातःकाल उठने के लिए। व्यायाम करोति, जो हम व्यायाम करते हैं उसके साथ इसे मेल करना है। विद्यालयम गंतु सज्ज भवति, विद्यालय जाने के लिए तैयारी जो कर रहा है उस चित्र के साथ इसका हम मिलान करेंगे। अब हम करेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न ग, रिक्ततान शब्दान आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात रंगीन शब्दों को आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण कीजिए। पहला है छात्रः ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठति, यह उत्तर है, इसे हमें प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। छात्रः ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठति, छात्र को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। छात्रः कदा उत्तिष्ठति, इसे हमने प्रश्नवाचक वाक्य में बनाया है, तो अब हम यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त की जगह कदा लिखेंगे। दूसरा है सह भ्रमणाय उद्यानम गच्छति, वह घूमने के लिए उद्यान अर्थात बगीचे में जाता है। सह किम उद्यानम गच्छति, क्यों जाता है, यहाँ पर भ्रमणाय के स्थान पर किम आएगा। तीसरा है सफलताम प्राप्त्यर्थम ईश्वरस्य आशीर्वादः अनिवार्यः, किसकी सफलता के लिए, किसके प्राप्त करने के लिए, किसे प्राप्त करने के लिए हमें ईश्वर का आशीर्वाद लेना अनिवार्य है। सफलता प्राप्त करने के लिए, तो हमें सफलता के स्थान पर लिखना है कस्य, कस्य प्राप्त्यर्थम ईश्वरस्य आशीर्वादः अनिवार्य, सफलतां प्राप्त्यर्थम ईश्वरस्य आशीर्वादः अनिवार्य। अब हम करेंगे चौथा प्रश्न। विद्यालय सह अध्यापकान् प्रणमति, विद्यालय सह कः प्रणमति, विद्यालय सह अध्यापकान् प्रणमति, अर्थात विद्यालय में अपने अध्यापकों को प्रणाम करना चाहिए। तो किसे प्रणाम करना चाहिए, अध्यापकों को। अब अगला है
पांचवा, सह क्रीडन्तु क्रीडा क्षेत्रम गच्छति, सह क्रीडन्तुम, किस लिए क्रीडा क्षेत्र में जाते हैं? सह कस्य क्रीडा क्षेत्रम गच्छति, वह क्रीडा क्षेत्र क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं? तो क्रीडन्तु, क्रीडन्तु के लिए यहाँ पर हम क्रीडन्तु के स्थान पर कस्य लिखेंगे। अब हम करेंगे प्रश्न घ, संस्कृते अनुवादम कुरुत, अर्थात संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला है, आदर्श विद्यार्थी सुबह जल्दी उठता है, इसे हमने संस्कृत में अनुवाद करके लिखना है। आदर्शः छात्रः ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठति। इसके बाद है, रोहित प्रातः व्यायाम करता है, रोहितः प्रातः कालः व्यायाम करोति। अब हम करेंगे तीसरा, प्रातः काल घूमने के लिए जाना चाहिए, प्रातः कालः भ्रमणाय गच्छन्ति, प्रातः कालः भ्रमणाय गच्छन्ति। इसके बाद है चौथा, शारीरिक स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, शारीरिकः स्वच्छताम ध्यानम रखति। पांचवा है, वह खेलकर हाथ पैर धोता है, सह क्रीडन्तु उपरांत हाथः पैरः प्रक्षाल्यति, प्रक्षाल्यति अर्थात धोता है। अब हम करेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न ड, मूल धातु लकार पुरुष वचनानि च लिखत, अर्थात मूल धातु लकार पुरुष और वचन लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उसकी मूल धातु, उसके लकार, उसके पुरुष और उसका वचन हमें लिखना है। उत्तिष्ठति अर्थात उठना, इसमें मूल धातु है ती, लास्ट में जो है ये हमारी मूल धातु है ती, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। प्रणमति अर्थात प्रणाम करना, इसमें भी ती, मूल धातु ती है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। भवति, इसमें भी ती है, ती लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। धारयति अर्थात धारण करना, इसमें भी ती हमारी मूल धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। स्मृति स्मरण करना, याद रखना, इसमें भी ती है, मूल धातु ती है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। पिबती, पिबती अर्थात पीना, इसमें भी ती मूल धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रक्षाल्यति अर्थात धोना, इसमें भी मूल धातु हमारी ती है, लट लकार है प्रथम पुरुष और एक वचन। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न च, उपसर्गान पृथक कुरुत, अर्थात उपसर्गों को अलग कीजिए, पृथक करना, अलग करना। उत्तिष्ठति, उपसर्ग क्या होते हैं? सबसे पहले हमें उपसर्ग जानना है, जो किसी भी वाक्य में को शुरू में लगाए जाते हैं। जैसे उत्तिष्ठति का उत, यह उपसर्ग है और तिष्ठति इसके बाद है। तिष्ठति के साथ उत लगाया गया, उत्तिष्ठति बना, उत्तिष्ठति, उत जमा तिष्ठति, उत्तिष्ठति। इसी तरह से प्रणमति, प्रणमति में प्र हमारा उपसर्ग है, प्रक्षाल्यति में प्र हमारा उपसर्ग है और आगत्य में आ हमारा उपसर्ग है। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। आभार।